और एक फाइनल बात और बोलता हूँ, मतलब YouTube पे आपकी वॉच को ना किसी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब एक बढ़िया रिव्यू दिया, मैं सीधे नाम लेता हूँ, रोहित ने भाई आपके लिए वीडियो बनाई। और हाँ, सच में आप बिजनेस करने में एक नंबर हो, मतलब फॉल्स मार्केटिंग, मैनिपुलेशन, इमोशनल और साथ में चूना लगाना भाई कोई आपसे सीखे। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा, इन्होंने भाई बहुत बार दावे करे थे कि HR सेंसर और ट्रैकिंग हमारी बहुत बड़ी, एंड सेम चीज भाई ट्रैकिंग के अंदर भी है, क्योंकि इनके ओनर ने या फिर मैं बोलूंगा को फाउंडर ने भाई बोल दिया था कि 10 से 20 स्टेप्स का भाई फर्क आ सकता है। और आपके फेस पे इस वॉच की बुराई क्यों करेंगे वो लोग। और इसकी थिकनेस देखो भाई, मतलब कहां से लग रही है स्लिम वॉच, इससे पतली पतली स्मार्ट वॉचेस भी आती है जिसमें इससे लाख गुना बढ़िया फीचर आते हैं। और वो मैं समझ गया, क्योंकि ये वॉच आपके दिल के बहुत करीब है और दिमाग तो बिल्कुल लगाए नहीं इस वॉच के अंदर। अभी भी ना ये वॉच ना भाई मेरे सैमसंग के S23 अल्ट्रा से कनेक्ट नहीं होती। इवन अगर आप इसकी मदर ऐप से कनेक्ट कराते हो ना, एपेक्स वियर से, आप टेबल पे बैठे हो, आपका हाथ थोड़ा सा यूं गया भाई वॉच खुल जाती है। और अगर ये रोड वगैरह पे खुल जाए तो भाई ये खुल जाएगी, वरना टेबल पे अगर 2-3 बार इसको पटको ना, अगर मैं किसी चाइनीज वॉच को भी उठा लूंगा ना, पेबल, फायरबोल्ट, नॉइस या फिर किसी और भी वॉच को, मतलब कंपेयर कर रहे हो तुम 80,000 की वॉच से, इवन तुमने स्क्रैच से बिल्ड करी है भाई, इसके बेजल्स नहीं निकाल पाए तुम लोग। तो काफी दिनों से YouTube के ऊपर ना एक वॉच को लेकर ना बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, और एक ना फेमस क्रिएटर ने भाई एक वॉच लॉन्च करी है अपनी लेयर्स की वॉच एनआर्क। और ये वॉच ना लगभग मैं 3 दिनों से यूज कर रहा हूँ। इस वॉच को लेकर ना लगभग ब्रांड ने 50 से ज्यादा वीडियोस बनाई है, जहां पर भाई बहुत अच्छी खासी हाइप बना दी इस वॉच की, कि यहाँ पर ना इस वॉच के अंदर भाई सबसे बेस्ट सेंसर मिलते हैं। इस वॉच को आप पहन के वेडिंग्स में जा सकते हो, किसी पार्टीज में जा सकते हो, इवन जो इसकी ट्रैकिंग है वो सबसे अच्छी। इवन इसको कंपेयर किया जा रहा है 40, 50, 60, इवन 90,000 की एप्पल वॉच से भी। इस वॉच के बारे में आज हम बात करेंगे भाई, देखेंगे क्या चीज अच्छी है इस वॉच के बारे में और क्या चीजें बेकार है। तो सारी बात स्टार्ट करने से पहले बता दूं भाई, मेरा नाम परवीन है और मैं लगभग 8 साल से वीडियोस बना रहा हूं। मैं टेक वीडियोस बना रहा हूं, लगभग 1200 से ज्यादा मैंने वीडियोस बनाई हैं। इवन ज्यादातर हम टेक वीडियोस ही बनाते हैं। स्मार्टफोन मैंने बहुत सारे टेस्ट करे हैं, 200 से ज्यादा स्मार्ट वॉचेस या फिर स्मार्ट बैंड मैंने टेस्ट कर रखे हैं। अब आप लोग बोलोगे भाई क्यों पका रहा है, मतलब मुद्दे की बात पर आना, तो वही मैं कह रहा हूं, सेम ब्रांड भी करता है कि भाई अपनी मुद्दों की बात पर नहीं आता, मैनिपुलेशन, साथ में अपनी स्टोरी बताना, या हमने ब्रांड कैसे बनाया, हम क्या क्या करते हैं, हम कितने कपड़े बेचते हैं, हम कितनी स्किन्स बेचते हैं, भाई ये सारी चीजें। भाई वॉच के बारे में बताओ ना, आप वॉच के बारे में बताओ कि इसमें क्या चीजें हैं, क्या अच्छी चीज, क्या बुरी चीज है, क्या फीडबैक ले रहे हो, नहीं। लेकिन मैं बात करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। सबसे पहले ना मुझे ना सबसे जो अच्छी चीजें लगी ना इस वॉच के अंदर 3 दिन यूज करते हुए, उनकी बात कर लेते हैं, वो जरूर आपको गिनवा देता हूं। तो सबसे पहला पॉइंट है, यहाँ पर वायरलेस चार्जिंग आती है। 7,000 रुपए के अंदर वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर मिल जाती है। काफी वॉचेस के अंदर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा, इसके अंदर मिल जाती है। दूसरी चीज, फास्ट चार्जिंग भी है। लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर ये 50% चार्ज हो गई थी, और उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेती है। चार्जिंग की बात कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको 350 mAh की बैटरी मिलती है, जो कि मैं कहूंगा अभी 3 दिन हो गए मुझे यूज करते हुए, लगभग 30% ही ड्रॉप हुई है। लेकिन ये वॉच अभी तक अपनी ऐप से कनेक्ट नहीं हुई है, इसलिए बता रहा हूँ। डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो मुझे सबसे अमेजिंग लगी। यहाँ पर ब्राइट है काफी, मतलब बहुत अच्छे ब्रांड से कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पर थोड़ी लो है, लेकिन आपका काम चल जाएगा, इंडोर आउटडोर कमी नहीं लगेगी आपको। एंड लास्ट, यहाँ पर जो स्ट्रैप्स की क्वालिटी है वो अच्छी है। ध्यान रहे, मैं स्ट्रैप्स की क्वालिटी की बात कर रहा हूँ, डिजाइन की नहीं, आगे चल के बताता हूँ। अब ये सारी बहुत अच्छी बातें थी इस वॉच के बारे में, लेकिन कमियों की बात करते हैं। और ना इस वीडियो को एंड तक देखना भाई, बहुत लंबी वीडियो हो सकती है, सारी बात करेंगे इस वॉच के ऊपर। तो सबसे पहली कमी की बात करते हैं। आज 16 तारीख है और अभी भी ना ये वॉच ना भाई मेरे सैमसंग के S23 अल्ट्रा से कनेक्ट नहीं होती। मैंने 1-2 डिवाइसेस से और भी कनेक्ट करना चाहिए, भाई नहीं होती। इवन अगर आप इसकी मदर ऐप से कनेक्ट कराते हो ना, एपेक्स वियर से, तो भाई इजीली कनेक्ट हो जाती है। इवन वहां पर आपको ऑप्शन भी दिखाई देता है, लेकिन वो डिस्कनेक्ट कनेक्ट चलता रहता है। लोगों ने डिजाइन की बहुत तारीफ करी, मैंने काफी वीडियोस देखी। हाँ डेफिनेटली भाई उनको लग सकती है, सबका पर्सपेक्टिव अलग होता है। लेकिन सच बताऊं, इस वॉच को पहन के आप वेडिंग्स में जा सकते हो। मतलब जो ये स्ट्रैप है, जितनी ये बल्कि वॉच है, भाई छपरी लगता हूं, मतलब मैं इसे पहनने के बाद ना, मैं शादी में नहीं पहन सकता भाई, अजीब लगती है वॉच। अब यहाँ पर ना एक बहस का मुद्दा और बन रखा है कि भाई ये स्टील का फ्रेम है, स्टेनलेस स्टील है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई ये एल्युमिनियम है, और देखने में भाई प्लास्टिक लगती है। लेकिन यहाँ पर इनकी जो एक वीडियो थी ना, वहां पर हमने देखा भी था कि भाई ये जो मटेरियल है या फिर जो ये क्राउन बटन है भाई, इसको इन्होंने एल्युमिनियम बोल रखा है। तो ये स्टेनलेस स्टील का कैसे दावा कर रहे हैं, जबकि वेबसाइट पे कुछ और लिखा हुआ है। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था ना कि स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी है, लेकिन डिजाइन की बात करनी जरूरी है। भाई इस वॉच को डिजाइन करते हो कि भाई कहाँ थे ये लोग, मतलब
इस वॉच को ना लगभग मैं दिन में 10 बार खोल चुका हूँ। मैं नहीं, ये अपने आप खुल चुकी है। कैसे? इस वॉच की अगर डिजाइन देखोगे ना तो यहाँ पर जो ये हुक है ना भाई इस तरीके से आता है। मैंने इसके हुक उल्टे लगाए हुए हैं। जब भी आप कभी भी ऐसे कर रहे हो भाई वॉच खुल जाती है। आप नहा रहे हो, साबुन लगा रहे हो भाई वॉच खुल जाती है। आप टेबल पे बैठे हो, आपका हाथ थोड़ा सा यूं गया भाई वॉच खुल जाती है। आप ड्राइव कर रहे हो, अगर आपको बाइक का हैंडल लग गया भाई वॉच खुल जाती है। आप कार चला रहे हो, आपका हैंडल लग गया भाई वॉच खुल जाती है। गियर में थोड़ा सा अटक गया वॉच खुल जाती है। आप बेड पे सो रहे हो, आपने थोड़ा बहुत हाथ इधर उधर हिलाया वॉच खुल जाती है। मतलब पूरे दिन में लगभग 10 से 12 बार ये वॉच खुल चुकी है। और अगर ये रोड वगैरह पे खुल जाए तो भाई ये खुल जाएगी। इस वॉच का प्राइस 7,000 रुपए रखा है, लेकिन वॉच के अंदर जीपीएस नहीं है, एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद एओडी की वॉच फेसेस नहीं है, कैलकुलेटर का इस वॉच के अंदर फीचर नहीं है, एआई वॉइस असिस्टेंट नहीं है, कस्टम वॉच फेसेस नहीं लगा सकते। इवन ये 7,000 रुपए की वॉच है, लेकिन यहां पर फिर भी आपको IP68 वाटर रेटिंग मिलती है। एटलीस्ट 3 ATM तो दे सकते थे, 5 ATM नहीं देते, 3 ATM तो दे सकते थे। और यही नहीं, मतलब काफी क्रिएटर्स ने ये बात बोली होगी कि इसके अंदर ऑटो ब्राइटनेस का फीचर नहीं है, जबकि इससे सस्ती वॉचेस में आता है। हाँ, कुछ वॉचेस में नहीं आता जो इससे महंगी महंगी भी हैं, लेकिन फिर भी अगर आप कंपीट कर रहे हो एप्पल की 80,000 की वॉच से, भाई मुझे नहीं लगता भाई आपको करना चाहिए। फायरबोल्ट, बोट, नॉइस, पेबल, इन वॉचेस से कंपीट करना चाहिए जो 1000 से 1500 या फिर 2000 रुपए तक की आती है। और इवन वो वॉचेस में ना इससे आगे निकल जाएंगी कुछ मामलों में। इवन आज तीसरा दिन है इसे यूज करते हो और एक नया फीचर इसके अंदर इंट्रोड्यूस है, वो दिखाता हूं मैं आपको। मतलब वॉच अगर देख लो, अभी यहां पर देख लो डिस्प्ले नहीं आ रही, और इसका जो बटन है ना मैं इसे प्रेस कर रहा हूं भाई, काम नहीं कर रहा है। क्यों काम नहीं कर रहा? क्योंकि यहां पर आपको स्लीप मोड दे दिया गया है। अब हो क्या रहा है, वॉच अपने अकॉर्डिंग चलती है, मतलब जब मर्जी ऑन हो जाएगी। वरना टेबल पे अगर 2-3 बार इसको पटको ना, देखो ऑन हो गई, तो भाई इस तरीके से ऑन होते हैं। ये बहुत तगड़ा फीचर दिया इन लोगों ने। और हो ये रहा है कि अब इसका बटन, मुझे नहीं पता भाई इसका फंक्शनैलिटी कितनी थी। सच बताओ मेरे को अब वीडियोस फिर से देखनी पड़ेगी। मैं कंफ्यूज हो चुका हूं कि इस बटन से कुछ होता भी है या फिर नहीं होता, या सिर्फ ये ऑन ऑफ के काम आता है कि मतलब इससे बैक जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते। चलो मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। अभी ये बस इतना ही है कि बस आप इसे स्लाइड डाउन कर लो, ऊपर नीचे ले जाओ। अब इसकी जो मेन मेन्यू है ना, यानी कि इस बटन से ओपन होता होगा शायद, भाई वो ओपन नहीं हो रहा। और जो दूसरा बटन है ना, जो ये नीचे स्पोर्ट्स मोड जिससे ओपन होते थे, भाई वो बटन भी काम नहीं कर रहा। तो ये एक नया मोड दिया इन लोगों ने OT अपडेट्स के नाम पे। और वैसे ही अपडेट हुई नहीं है, क्योंकि ये वॉच अभी तक मेरे सैमसंग के फोन से कनेक्ट ही नहीं हुई है। अब काफी लोगों ने बोला कि भाई एप्पल से कनेक्ट कराओ एक बार, अपडेट कराओ एक बार, फिर कनेक्ट कराओ अपने एंड्रॉइड फोन से। तो भाई ये वॉच लेने के साथ साथ आपको एक आईफोन भी लेना पड़ेगा। और ना आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूं। मैंने ना अपने दूसरे फोन से भी कनेक्ट कराने की कोशिश करी, तो वहां पर जैसे आप ऐप डाउनलोड करते हो ना, तो सबसे पहले जब इंडिया का ऑप्शन आता है ना, वहां पर आपको नंबर डालना पड़ता है। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि आपको ना +91 वाला जो कोड होता है, इंडियन कोड होता है, वो चूज करने के लिए एक चार्ट दिया जाएगा। मतलब उसमें देखना पड़ेगा कि भाई +91 कहां आ रहा है। ये मैं पहली बार देख रहा हूं किसी ऐप के अंदर। भाई कहां है तुम्हारा दिमाग, कहां है भाई जब ये ऐप डिजाइन कर रहे थे तुम। अगली चीज की बात करते हैं UI की। भाई यहां पर बोला गया कि UI को ना इन्होंने अपने हाथों से बनाया, इनकी टीम ने बनाया। और मुझे लगता है कि आपको एक अलग से टीम हायर कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि ना भाई इसके UI के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है ही नहीं। एक दो चीजों को छोड़ के ना, जैसे कि इसके जो वॉच फेसेस हैं जो थोड़े एनिमेट होते हैं, भाई मुझे लग रहा उनके अलावा कुछ भी ऐसा है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अगर मैं किसी चाइनीज वॉच को भी उठा लूंगा ना, पेबल, फायरबोल्ट, नॉइस या फिर किसी और भी वॉच को, भाई कुछ भी ऐसा नहीं है जो इससे ना बेकार हो। 1000 रुपए की जो वॉच होगी ना आज के टाइम फायरबोल्ट की, वो भी इससे बढ़िया UI निकाल के देगी आपको। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। भाई इन्होंने ना अपनी वॉच को कंपेयर किया था 80,000 रुपए की या फिर 90,000 रुपए की वॉच अल्ट्रा से। अब यहां पर ना एक चीज नोटिस करो भाई, जो इसकी डिस्प्ले ना 1.85 इंचेस के आसपास है, और इन्होंने हेक्सागन डिजाइन दिया है आउटर लेयर का, लेकिन जो इसकी डिस्प्ले है ना वो आपको स्क्वायर शेप की मिलती है, और वो भी ना इतने मोटे मोटे बेजल्स हैं। मतलब कंपेयर कर रहे हो तुम 80,000 की वॉच से, इवन तुमने स्क्रैच से बिल्ड करी है, भाई इसके बेजल्स नहीं निकाल पाए तुम लोग। और बहुत स्मार्टली इन्होंने जितने भी वॉच फेसेस बनाए सब ब्लैक कलर के बनाए, ताकि ना आपको पता ही नहीं लगे कि कितनी एजेस हैं। और यहाँ पर कस्टमाइज वॉच फेसेस का फीचर है ना, इसीलिए नहीं दिया है ताकि जैसे ही आप अपनी फोटो वगैरह लगाओ तो बहुत भद्दे और बड़े बड़े जो बेजल्स है ना वो आपको यहाँ पर देखने को मिले। अच्छा, एक वीडियो थी जहां पर ये भाई अपने आप को बहुत प्रूव कर रहे हैं, लोगों को इमोशनल कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जहां पर ये बोल रहे हैं कि हमारी वॉच की ना काफी लोगों ने तारीफ करी है। मैंने देखा भाई वो जो बाहर के जो लोग आ रखे थे या फिर जितने भी व्लॉगर थे, भाई वो टेक रिव्यूअर नहीं है, वो है एक लाइफस्टाइल व्लॉगर या फिर भाई व्लॉगिंग करते हैं वो लोग।
और आपके फेस पे इस वॉच की बुराई क्यों करेंगे वो लोग? मतलब देखते ही वो ये थोड़ी बोलेंगे भाई ये एल्युमिनियम फिर स्टेनलेस स्टील नहीं लग रहा, ये तो प्लास्टिक लुक दे रहा है। और इवन अगर कोई टेक यूट्यूबर भी होता भी ना तो ऑन कैमरा भाई आपसे वो डिस्कस नहीं करेगा इस बारे में, वो पीछे जाके बोलेगा कि भाई ये कमियां हैं। और अलग बात है भाई वो उसे आप सुधारना चाहो या फिर नहीं चाहो वो आपकी मर्जी है। अच्छा मैं बोल रहा था ना कि इस क्राउन बटन का भी कुछ यूज हो सकता है। तो जब ये वॉच आई थी ना तब तो इसमें हैप्टिक्स आ रहे थे, लेकिन अब हैप्टिक्स नहीं आ रहे, बल्कि अब तो ये काम ही नहीं कर रहा। मतलब ऑन ऑफ का जो बटन होता है ना वो भी काम नहीं कर रहा। अपने मन मुताबिक ये वॉच ऑन हो रही है, स्लीप मोड में है ना क्योंकि, तो भाई उस हिसाब से चल रही है अभी ये। इवन मुझे लग रहा था कि शायद इस वॉच में कमी है या इनके यूआई में कभी, अभी भी मैं कंफ्यूज हूं। क्योंकि अगर मैं नोटिफिकेशन में चला जाऊं या फिर मैं किसी स्पोर्ट्स मोड में चला जाऊं तो वहां से मैं बैक ही नहीं आ सकता इस बटन से। अब हो सकता है इस वॉच में प्रॉब्लम हो, ये पॉसिबल है, लेकिन इसमें काम नहीं कर रहा। एक इश्यू और मैंने देखा, जब यहाँ पर मैसेज आते हैं ना तो एक छोटी छोटी चीज की मैसेज आते हैं। समझ लो मेरा फोन बैकअप ले रहा है, मतलब हर 24 घंटे के बाद बैकअप लेता है, सुबह सुबह 8 बजे 10 बजे जब भी लेता है भाई। उसके बाद ना एक एक जब परसेंटेज बढ़ रही है ना तो ये नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन पे नोटिफिकेशन दे रहा है साथ में। अगर कोई मैसेज आया मेरे फोन में भाई मैंने रीड कर लिया फिर भी यहाँ पे शो हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर कोई भी प्राइवेसी जैसी कोई बात नहीं है। अगर आप शो भी कर लोगे ना फिर भी आपका जो मैसेज है ना वो दूसरे आदमी आराम से पढ़ सकता है। 1000 रुपए की वॉच के अंदर भी ना आजकल पासवर्ड का ऑप्शन आता है, इस वॉच के अंदर वो भी नहीं है। मतलब गलती से अगर आपने वॉच छोड़ दी ना कहीं और इस पे कोई सेंसिटिव मैसेज, ओटीपी या फिर किसी बाबू सोना का मैसेज आ रखा है, आराम से कोई भी पढ़ लेगा। और अब बात करते हैं ट्रैकिंग की। सबसे पहले यहाँ पर मैंने इसे पहन के सोया, स्लीप मॉनिटरिंग मैंने इसे टेस्ट करी। तो भाई मैं लगभग 12 बजे सोया, 5 बजे समझ लो उठ गया, तो इसने पूरे 5 घंटे के आसपास यानी कि 4 घंटे 58 मिनट की स्लीप मॉनिटरिंग दिखा दी। अब जनरली कोई भी होगा ना वो कहेगा भाई बहुत बढ़िया वॉच है, एकदम एक्यूरेट दिखाई है। लेकिन झोल कहां पर है? समझ लो आप पानी पीने के लिए उठे, 2 मिनट के लिए उठे, 5 मिनट के लिए उठे, उस चीज को ये ट्रैक नहीं करता। अब इस चीज को प्रूव करने के लिए मैंने क्या करा भाई, एक बार और मैं दिन में सो गया। मैंने देखा शायद 2 घंटे सो के देखता हूँ क्या ये नैप वाला टाइम दिखाएगा। तो भाई इसने बिल्कुल भी स्लीप मॉनिटरिंग को टेस्ट नहीं करा। मतलब कि अगर दिन में सोओगे ना तो उस चीज को ये भाई नहीं मानेगा। मतलब अगर आप रात में सोओगे या फिर अगर आप उसके बीच में उठ गए तो उस चीज को मतलब ये ट्रैक नहीं करती वॉच। क्योंकि इससे पहले ना मैं वूप टेस्ट कर चुका हूं, वहां पर ऐसा नहीं होता। वहां पे पल पल की जानकारी मिलती है। अगर आप 1 मिनट भी उठो ना, 2 मिनट भी उठो, 5 मिनट भी उठो ना, तो वो ट्रैक करके बताता है कि आप इस टाइम उठे थे, इतने बजे फिर से सो गए हो, आपने दिन में नींद ली थी और इतने घंटे की ली थी, सारी चीज बताता है वो। इवन मेरे पास सैमसंग की वॉच भी है भाई। मैंने रात को ना इसे पहन के सोया था इन दोनों वॉचेस को देखने के लिए कि किसकी स्लीप मॉनिटरिंग ज्यादा बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पर देखोगे ना तो भाई यहाँ पर 7 घंटे 40 मिनट के आसपास स्लीप है और एक स्कोर भी मिलता है और यहाँ पर पूरा चार्ट बन जाता है। इसके बाद ना मतलब अगर आपको और ज़्यादा डिटेल में देखना तो इसकी ऐप भी आती है जहाँ पर आप यहाँ पर भी देख सकते हो। ये भाई पूरा चार्ट बन जाता है और स्कोर भी मिलता है। इसके बाद ना भाई ये वाली जो वॉच है इसकी बात, यानी कि एनार्क नहीं, अनर्थ। अब देखो ये ऑन ही नहीं होगी, मतलब स्लीप मोड में है ना ये। इसके अंदर भी टेस्ट करके देखा और भाई इसके अंदर जो स्लीप मॉनिटरिंग है ना उसमें बहुत डिफरेंस है। मैं दिखाता हूँ ये थोड़ा सा कट करना पड़ेगा लग रहा है मुझे, क्योंकि भाई ये ऑन ही नहीं हो रही है। ठीक है, ऑन हो गई है। अब यहाँ पर देखोगे ना तो स्लीप मॉनिटरिंग भाई इसने भी टेस्ट करी है और इसने कितना लिया है, 6 घंटे 50 मिनट, यानी कि पूरे के पूरे 50 मिनट भाई इसने कम दिखाई है स्लीप मॉनिटरिंग। अब यहाँ पर 84 स्कोर भी दिया है। अब मैं इसकी ऐप से जरूर दिखाता आपको कि भाई क्या उसके अंदर ऐप के अंदर डिटेल्स है, लेकिन ये कनेक्ट ही नहीं हो रही है। दूसरी बात इसकी स्क्रीन है भाई अपने मन मुताबिक चलती है, ये प्रॉब्लम भी है। बात करते हैं SpO2 सेंसर की। अब यहां पर ना देखो एकदम फेयर नहीं होगा SpO2 सेंसर टेस्ट करना, क्योंकि ये जो सेंसर है ना ये किसी मेडिकल कंडीशन में ही टेस्ट किया जाए ना तो ज्यादा बढ़िया रिजल्ट आ सकते हैं। वरना यहां पर होता क्या है 96, 97, 98 और 99 इन 4 नंबर के अलावा भाई मुझे नहीं लगता कि दूसरा नंबर ये वॉच देगी। और एक स्वस्थ व्यक्ति यानी कि जो बढ़िया व्यक्ति है भाई, ज्यादा हिंदी हो गई, उसको यही नंबर मिलेगा। एंड थर्ड, इन्होंने भाई बहुत बार दावे करे थे कि HR सेंसर और ट्रैकिंग हमारी बहुत बढ़िया, उसकी बात करते हैं। तो HR सेंसर की बात करते हैं भाई। हाँ, यहाँ पर लाल और हरी लाइट जलती है, लेकिन अगर आप नॉर्मली HR सेंसर अपना टेस्ट कर रहे हो, मतलब कि जैसे मैं बोल रहा हूं अभी, कितना होगा 72 से लेके 90 हो सकता है, 110 हो सकता है, 120 होता है। मैं इतनी तेज बोल रहा हूं, हो सकता है 120 तक चला जाए। तो इतना ही आपको मैक्सिमम दिखाई देगा। जब आप रनिंग कर रहे हो बहुत हाई स्पीड पे भाई भाग रहे हो या फिर कोई एक्सरसाइज कर रहे हो, समझ लो आपका HR मॉनिटरिंग जाता है 180 से लेके 200,
तो ये उस चीज को ट्रैक ही नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें उसके सेंसर्स है ना वो स्लो है, या फिर बोल सकते हैं कि बंटी का साबुन स्लो है। क्योंकि लगभग 20 से 30 सेकंड, इवन 45 सेकंड, काफी लोगों ने बोला कि 45 सेकंड लग रहे हैं इसको HR मॉनिटरिंग टेस्ट करने के लिए। अब होता क्या है, जब उतना बीच का टाइम होता है तो अगर आपका HR मॉनिटरिंग 200 पे है तो 45 सेकंड बाद ऑब्वियस बात है 160 तक आ सकता है, 170 तक आ सकता है। तो उसने बीच की जो HR मॉनिटरिंग इसने टेस्ट नहीं करी। इवन जो कैलोरीज है ना जिसको ये कैलकुलेट करते हैं भाई HR मॉनिटरिंग के जरिए, वो भी भाई ये टेस्ट नहीं कर पाएगा और एक्यूरेट नंबर नहीं दे पाएगा। एंड सेम चीज भाई ट्रैकिंग के अंदर भी, क्योंकि इनके ओनर ने या फिर मैं बोलूंगा को फाउंडर ने भाई बोल दिया था कि 10 से 20 स्टेप्स का भाई फर्क आ सकता है जब आप 100 स्टेप्स चलोगे। यानी कि एक आम व्यक्ति भाई लगभग 8000 से लेके 10,000 स्टेप चलेगा तो उसमें 800 से लेके 1000 या फिर 1500 स्टेप्स ऊपर नीचे हो जाएंगे। तो भाई यहां पर जब जीपीएस नहीं है तो मैं वैसे भी नहीं मानता कि ये अच्छी आपको ट्रैकिंग दे पाएगा। एंड यस, वहां पर कैलोरीज का तो झोल होगा ही होगा। तो भाई ये चीज ना मतलब फिटनेस बैंड भी नहीं बोल सकता हूं मैं इसको, हाँ ब्रेसलेट के तौर पर पहनना चाहो तो भाई पहन सकते हो। एंड जस्ट फॉर नंबर्स, क्योंकि मैं वैसे भी विश्वास नहीं कर रहा भाई, लेकिन ट्रैकिंग भी देखोगे ना इसमें 1304 स्टेप्स हैं, जबकि यहां पर आ रहे हैं 1015। और ये 1000 स्टेप में मतलब मैं कहूंगा कि इतना डिफरेंस है। अगर इसमें 1000 चल रहे तो इसमें 1300 आ रहे हैं। अगर आपने 10,000 स्टेप्स चल दिए ना तो भाई कितना डिफरेंस आएगा वो आपको खुद पता लग जाएगा। और स्क्रीन में बार बार बोल रहा हूँ भाई इसकी ऑन ही नहीं हो रही, ये प्रॉब्लम भी है। इवन इनकी एक वीडियो देख रहा था जहां पर इनकी एक एम्प्लॉय थी वैशाली करके, भाई उसने बोला कि इस वॉच की थिकनेस और ना बढ़ जाए इसलिए हमने इसके अंदर जीपीएस का यूज नहीं करा। भाई अमेज़फिट, रियलमी, एप्पल वॉच या फिर 7, 9 सीरीज जो वॉचेस आती हैं भाई जीपीएस नहीं आता उनके अंदर। और भी जो वॉचेस है भाई क्या जीपीएस नहीं आता। और इसकी थिकनेस देखो भाई, मतलब कहां से लग रही है स्लिम वॉच। इससे पतली पतली स्मार्ट वॉचेस भी आती है जिसमें इससे लाख गुना बढ़िया फीचर आते हैं। साफ साफ क्यों नहीं बोलते हो भाई कि प्राइसिंग और बढ़ जाती, साथ में और ज्यादा डेटा देना पड़ता, जिसके अंदर रिसर्च और लगती, साथ में ऐप में डेवलपमेंट और होता, और तुम्हें और ज्यादा चार्ज करना पड़ता। मतलब ये 7,000 रुपए की वॉच है, मुझे लगता है 15,000 रुपए मांगते तुम अगर जीपीएस लगा देते तो। और अगर बाई चांस आप इसे पहन के अपने जिम में चले जाओ, आप TWS कनेक्ट कर लो, तो जैसे आप स्पोर्ट्स मोड इसमें लगा देते हो तो उसके बाद आप अपने गाने चेंज नहीं कर सकते हो भाई, ये भी एक प्रॉब्लम है। फिर होगा क्या, सिंपली आपको अपने फोन की तरफ जाना पड़ेगा, वहां से म्यूजिक चेंज करना पड़ेगा या फिर वॉल्यूम अप डाउन करना पड़ेगा। आप ना एक एंड यूजर के पर्सपेक्टिव से सोचो, मतलब 7,000 रुपए खर्च करने के बाद भी उसे क्या मिल रहा है, इतने सारे बग्स और इतनी सारी कमियां। हाँ ये वॉच ना अगर कोविड के टाइम लॉन्च हुई होती ना भाई डेफिनेटली हिट प्रोडक्ट होता। जैसे कि हमारे पास और भी वॉचेस है भाई, ये सारे हिट प्रोडक्ट्स हैं। मतलब यहाँ पर ना फायरबोल्ट है, नॉइस है, और ना इसको कंपेयर मत करो भाई, मैं बोल रहा हूँ एप्पल वॉच से या फिर 80,000 वाली कोई दूसरी वॉच से, 70,000 वाली, 60,000 वाली, 50,000 वाली सैमसंग की वॉच से। मैं कह रहा हूँ 10,000 वाली कोई स्मार्ट वॉच है ना भाई, उसमें भी ना इस वॉच से तगड़े फीचर होंगे। कंपेयर करने लायक ये वॉच है भाई 1,000 रुपए की, 1,500 रुपए की, ये 2,000 रुपए की वॉच, और इनमें भी ना इससे ज्यादा बेटर लुक्स होंगी, रिसर्च होगी। इवन चाइनीज लोगों ने रिसर्च करी होगी, लेकिन फिर भी इससे ज्यादा बढ़िया यूआई होगा और दिखने में अच्छी होंगी। एंड यस, वो चार्जिंग केबल वाली बात कैसे भूल सकता हूँ भाई, वायरलेस चार्जिंग यहाँ पर आती है, लेकिन जो केबल का एडेप्टर है भाई इतना थर्ड क्लास है वो, मतलब वो रुकता ही नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे रख दोगे सेट तो ये रुक जाएगी, हल्का सा भीला तो भाई वहीं पे चार्जिंग गॉन। तो ना बढ़िया वेंडर ढूंढना पड़ेगा आपको गुआंगझो में, क्योंकि वहां पर थोड़े से आरएम भी बढ़ाओ ना तो इसकी क्वालिटी बढ़ सकती है। और एक फाइनल बात और बोलता हूँ, मतलब यूट्यूब पे आपकी वॉच को ना किसी ने क्रिटिसाइज किया, मतलब एक बढ़िया रिव्यू दिया, मैं सीधे नाम लेता हूँ, रोहित ने भाई आपके लिए वीडियो बनाई। मतलब इतना क्या बुरा था उस वीडियो के अंदर कि भाई आपने वीडियो उड़वा दी। उस बंदे का काम है भाई प्रोडक्ट्स के रिव्यू देना। अगर आपको इतनी ही प्रॉब्लम थी उस वीडियो से तो भाई वहां पर भी आप कमेंट कर सकते थे, जैसे और वीडियो के अंदर आपने किया है, लेकिन नहीं, वो दिल पे ले गए आप। इवन आपको तो सोचना चाहिए, इवन वहां से फीडबैक लेना चाहिए कि आपकी वॉच के अंदर इतनी सारी कमियां हैं और इन्हें फिक्स कैसे कर सकते हैं, उससे सुझाव ले सकते थे आप। लेकिन नहीं भाई, लीगल नोटिस भेजना थोड़ा आसान होता है ना। और लीगल नोटिस की बात आ रही है या फिर ऐसी कोई बात है भी, तो मुझे लगता है कि भाई जनता को आपके ऊपर करना चाहिए, क्योंकि भाई फॉल्स मार्केटिंग तो आपने करी है, इतनी हाइप क्रिएट करी इस वॉच की कि हमारे सेंसर सबसे बढ़िया है, लुक्स इतनी बढ़िया है, वॉच की डिस्प्ले ऐसी है वैसी है, इतने फीचर है वैसे फीचर है। भाई क्या है, कद्दू हो भाई इसके अंदर। यहाँ पर भाई कंज्यूमर कोर्ट जाना चाहिए लोगों को और यहाँ पर आपके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पूरे पैसे लेकर ना आपने फ्यूचर में फीचर देने की बात की है, और वो भी होगी नहीं होगी किसी को नहीं पता है। और फीचर कुछ ज्यादा तगड़े हैं। देखो अभी भी यहाँ पर भाई ये स्लीप मोड के अंदर है, मतलब नया मोड आया ना तो मतलब काम ही नहीं कर रही है। और आई नो कि भाई बिजनेस की जो नॉलेज है ना वो आपको बहुत ज्यादा होगी, आपकी टीम को, आपकी जो भी एजेंसी है उसको बहुत ज्यादा होगी, लेकिन भाई इस तरह का प्रोडक्ट अगर आप लॉन्च करोगे ना
तो इसके बाद अगर समझ लो आप ईयरबड्स लॉन्च करते हो या फिर मेटा जैसे कोई ग्लासेस लॉन्च करते हो या फिर XYZ कोई स्पीकर या फिर कोई भी प्रोडक्ट जिसमें सॉफ्टवेयर ना हो खासकर लॉन्च करते हो ना, भाई मुझे लगता है लोगों का ट्रस्ट रहेगा। क्योंकि देखो ये वॉच मैंने खरीदी नहीं है, क्यों? मेरा ट्रस्ट नहीं है आपके ऊपर, और मेरा ट्रस्ट टूट गया था आपकी स्किन लेने पे। मैं बता देता हूँ वो भी किस्सा। भाई मैंने स्किन खरीदी, इनकी स्किन मैंने अपने किसी और फोन के लिए खरीदी थी, इन्होंने किसी और फोन की स्किन मुझे भेज दी। वहां पर रिप्लेसमेंट रिटर्न का कोई ऑप्शन नहीं था। इन्होंने एक नंबर प्रोवाइड कर रखा था अपने बिल के ऊपर। भाई मैंने कम से कम हफ्ता भर कॉल किया, भाई किसी भी बंदे ने कॉल पिक नहीं किया। इवन वहां पर ना वो जो स्किन है, एक छोटा सा पेपर ही तो होता है, 20 दिन लगे थे। भाई मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ, मतलब आप लोग बोल सकते हो कि भाई आप थोड़ा पहाड़ी इलाका में रहते हो या फिर वहां रहते हो इसलिए नहीं पहुंच पाए। बिहार रहता हूँ, बंगाल रहता हूँ, भाई नोएडा से यहाँ आनी थी स्किन, उसके लिए 20 दिन लगा दिए। दूसरी बात, उसके बाद मैंने भाई आपकी टी शर्ट भी खरीदी, वहां पर वो ओवर साइज टी शर्ट आ गई, भाई मेरे को वो रिटर्न करानी थी। वहां पर भी भाई आपको नो रिप्लेसमेंट, ना रिटर्न, ना कुछ भी नहीं। इवन मैं क्रिएटर्स की वीडियो देख पा रहा हूँ, भाई शिवम की वीडियो, वेनम स्टैक की वीडियो देखी मैंने, भाई उस बंदे ने कब का ऑर्डर प्लेस कर रखा है। आई डोंट नो कि भाई तुम्हारी टीम ने शायद उसका नाम देख के उसको डिलीवर नहीं करा, फिर उसको एड्रेस देख के डिलीवर नहीं करी, लेकिन भाई उसकी 2 वॉचेस के पैसे फंसे पड़े हैं। वो बंदा कह रहा है कि ना रिटर्न हो रहा है वहां पे, ना रिप्लेसमेंट मिल रही है, ना रिफंड मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा है। और हाँ, सच में आप बिजनेस करने में एक नंबर हो, मतलब फॉल्स मार्केटिंग, मैनिपुलेशन, इमोशनल और साथ में चूना लगाना भाई कोई आपसे सीखे। इवन वहां पर वो ऑप्शन भी नहीं आ रहा कि अपना प्रोडक्ट कैंसिल करके अपने रिफंड ले सकते हो। और ये लोग ना मल्टीपल वीडियोस बना रहे, लेकिन अभी तक ना पूरे सोल्यूशन नहीं दे रहे वॉच के बारे में। अपनी स्टोरीज बता रहे हैं कि हमने ये कर रखा है, हमने कपड़े बेच रखे हैं, स्किन बेच रखी है, कंपनियां खड़ी कर रखी हैं, कोर्सेज बेच रखे हैं। भाई इसके अंदर जो कमियां है ना वो तो फिक्स कर लो। मतलब मैं देख रहा था आपने जो इनवॉइस वगैरह डाल रखे हैं, भाई वो नवंबर 2023 के आई थिंक मोल्ड वगैरह बन गया होगा अब 6 महीने में, 7 महीने में। टेस्टिंग तो कर ही रहे हो, मतलब 3-4 महीने से आपके जो OTA अपडेट्स हैं 53 आवर्स के हैं। भाई इतनी क्या जल्दी थी, मतलब और थोड़ा वेट कर लेते इस प्रोडक्ट को, जो अनफिनिश्ड प्रोडक्ट जो आपने जनता को चिपका दिया ना, भाई थोड़ा सा और वेट कर लेते, 1 महीना 2 महीने जितने आप हमें अपडेट्स दे रहे हो उससे पहले ही फिक्स कर लेते। और वो मैं समझ गया, क्योंकि ये वॉच आपके दिल के बहुत करीब है और दिमाग तो बिल्कुल लगाए नहीं इस वॉच के अंदर। तो मुझे क्या लगता है, फाइनली भाई आपको एक वीडियो और बनानी चाहिए जिसमें सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि भाई आपको अपॉलॉजी मांगनी चाहिए जनता से। जितने सॉफ्टवेयर बग्स रह गए ना भाई, एक बार और टाइम ले लो, मुझे लगता है कि 1-2 महीने का टाइम और ले लो, दोबारा रिलॉन्च रख लेना इसका। और भाई जितने भी फिक्स कर रहे हैं ना चीजें OTA अपडेट्स के थ्रू, भाई वो भी कर देना। और हाँ, GPS लगवा सको तो वो भी लगवा देना भाई OTA अपडेट से। और केबल का कैसे करोगे? केबल जो चिपक ही नहीं रही है भाई इसके साथ, वो अगर भिजवा दो जिनको आपने वॉचेस भिजवाई हैं, तो भाई वो भी थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। रिटर्न, रिफंड, रिप्लेसमेंट, या फिर आपकी वॉच खराब होती है या फिर कोई पार्ट रिप्लेस होता है, तो भाई उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दे दो वीडियो के अंदर कि वो कैसे काम करेगा, क्या प्रोसेस रहेगा उसका। क्योंकि आपने वेबसाइट पे तो लिख रखा है कि जिस डेट से आप खरीदोगे उस दिन से 1 साल की वारंटी मिलती है, लेकिन कैसे मिलेगी? जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस कर रखा है, कैंसिल करना है, वो रिटर्न कैसे होंगे, उनको रिफंड कैसे मिलेगा, ये थोड़ा बता दो। और हो सके तो रोहित की वीडियो जो आपने भाई लीगल नोटिस भेज के या जैसे भी उस पर प्रेशर बना के भाई वो प्राइवेट करवाई ना, वो लाइव करवा दो, आपका ही फायदा है। क्योंकि जितना हेट आपको मिल रहा है ना, आप खुद देख ही नहीं पाओगे भाई। लेयर्स के अगर आप कमेंट सेक्शन में जाओगे ना, जहाँ पे रिव्यू आते हैं, वहां पर भरे पड़े हैं, आपकी रेटिंग्स ही बता रही है कि कितना अच्छा प्रोडक्ट या फिर कितनी अच्छी ऐप आपने लॉन्च की है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने आपके कहने पे आपकी वॉच खरीदी है। काफी कम लोग होते हैं, लेकिन फिर भी भाई वो आपको गालियां ही दे रहे हैं। एंड यस, फ्यूचर में अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना तो भाई सॉफ्टवेयर वाला बिल्कुल मत लॉन्च करना। और सॉफ्टवेयर वाला अगर कर भी रहे हो ना, तो भाई अलग से एक टीम हायर कर लेना, क्योंकि पैसे तो बहुत बनाए वॉच बेच के।